आगाज अहम खबर के साथ। पंजाब में निगरान वजीर आला कौन होगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज शाम 6:30 बजे होगा। इजलास में तमाम मेंबरान और हुक्काम शरीक होंगे। अहमद नवाज सखीरा, नवीद अकरम चीमा, मोहसिन नकवी और अहद चीमा के नामों पर गौर होगा। इलेक्शन कमीशन के पास वजीर आला के तकर्रुर के लिए रात 10 बजे का वक्त होगा। अपडेट करें, अहम खबर है पंजाब में निगरान वजीर आला कौन होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज शाम 6:30 बजे होगा। इजलास में तमाम मेंबरान और हुक्काम शरीक होंगे। साकिब विर्क हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। साकिब, इजलास कब शुरू होगा और नाम आज फाइनल हो जाएगा? जी बिल्कुल, आज रात 10 बजे तक इलेक्शन कमीशन ने आईनी और कानूनी तौर पर निगरान वज़ीर आला पंजाब का जो नाम है वो हर सूरत फाइनल करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो दिन को 12 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तशरीफ लाए थे और तकरीबन 1 घंटा तक जो है वो वहाँ पर रहे, जहाँ पर उनकी मुलाकात भी हुई सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान से। और ये जो सारा मामला है निगरान वज़ीर आला पंजाब का, इस पर जो है वो मुशावरत हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास है वो शाम को 6 बजे होगा, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर इजलास की सदारत करेंगे और जो चारों सूबाई मेंबरान हैं वो इस इजलास में उसके साथ शरीक होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुकाम ने जो 4 नॉमिनीज हैं हुकूमत और अपोजिशन की, उनकी जो प्रोफाइल्स हैं वो तैयार कर ली हैं और वो शाम को जो इजलास है उसमें पेश की जाएंगी कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी क्या काबिलियत है और उनका क्या तजुर्बा है। और जो सबसे मौजूद उम्मीदवार होगा इलेक्शन कमीशन की नज़र में, इलेक्शन कमीशन जो है वो इजलास के बाद उसका ऐलान करेगा। हुकूमत ने जो कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही हैं, उनकी जानिब से नवीद अकरम चीमा और जो सेक्रेटरी काबीना है अहमद नवाज सखीरा, उनका नाम तजवीज़ किया गया था। जबकि जो अपोजिशन है पंजाब में हमजा शहबाज, उन्होंने जो है वो 2 नाम तजवीज़ किए थे, अहद चीमा और जो सहाफ़ी हैं मोहसिन नकवी, उनका। तो इलेक्शन कमीशन बहुत शुक्रिया साकिब आपका तमाम तर सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। जिस दिन पंजाब और केपी में इलेक्शन का ऐलान होगा, इसी रोज नवाज शरीफ भी वतन वापसी की तारीख देंगे। जावेद लतीफ कहते हैं नवाज शरीफ ने मुल्क और रियासत के लिए बहुत कुर्बानियां दी, अब नहीं देंगे। नवाज शरीफ से मुआफी मांगकर उन्हें पाकिस्तान वापस लाना होगा। 2018 से 22 तक इमरान खान की खुलकर सहूलतकारी की गई। 5 किरदारों ने रियासत को सिफारती, माशी और माली तौर पर नुकसान पहुंचाया। नवाज शरीफ जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होगा, जिस दिन शेड्यूल अनाउंस होगा दोनों सूबों का, नवाज शरीफ वापसी का उसी दिन तारीख भी देंगे। नवाज शरीफ को जिन जिन किरदारों ने बदनाम किया, रियासत को बदनाम किया, कौम को नुकसान दिया, रियासत को नुकसान दिया, उनको इबरत का निशान बनाकर नवाज शरीफ को लाना होगा। कौम को बताना होगा कि ये कौम का मौसन है, हमसे गलती हुई। मुझे कोई बताए कि क्या तोशा खाना फॉरेन फंडिंग केस, उसके पेंडिंग केसों का फैसला आज तक क्यों नहीं हो रहा? जाली सादिक और अमीन ने शौकत खानम के $3 मिलियन के खैराती फंड हाउसिंग सोसाइटी में लगाने का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर इत्तलाफ़ औरंगज़ेब कहती हैं पाकिस्तान के अवाम ने ज़कात के पैसे आपको शौकत खानम के लिए दिए थे, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के लिए नहीं। दूसरों पर चोरी का इल्ज़ाम और खुद खैरात के पैसों की चोरी का एतराफ़ जुर्म। लाखों डॉलर का खैराती पैसा लगाते हुए शौकत खानम के बोर्ड से मंजूरी भी ना ली। अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि जाली सादिक और अमीन ने शौकत खानम के $3 मिलियन के खैराती फंड हाउसिंग सोसाइटी में लगाने का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर इत्तलाफ़ मरियम औरंगज़ेब कहती हैं पाकिस्तान के अवाम ने ज़कात के पैसे आपको शौकत खानम के लिए नहीं दिए थे। रहनुमा पीटीआई असद उमर कहते हैं इंपोर्टेड के फ्रंटमैन को निगरान वज़ीर आला बनाने से बेहतर है कि पर्दा उठा दिया जाए। नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी को बना दें। अहम खबर जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं, असद उमर ने तनकीदी वार किए। रहनुमा पीटीआई असद उमर कहते हैं इंपोर्टेड के फ्रंटमैन को निगरान वज़ीर आला बनाने से बेहतर है कि पर्दा उठा दें और नवाज शरीफ या फिर आसिफ अली जरदारी को बना दें। इमरान खान पर फायरिंग केस की तफ्तीश में तनाज़ात, JIT सरबराह के साथ इख्तिलाफात रखने वाले तमाम अरकान तब्दील। महकमा दाखिला ने नए अरकान की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन
जारी कर दिया। नए अरकान में DPO DG खान मोहम्मद अकमल, SP अंजुम कमाल, DSP CIA झंग नासिर नवाज शामिल होंगे, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक महकमे के चौथे रुकन की तकर्री का फैसला JIT के सुपुर्द कर दिया गया है। JIT सरबराह के साथ इख्तलाफात रखने वाले तमाम अहलकारों को तब्दील कर दिया गया। महकमा दाखिला ने नए अरकान की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नए अरकान में DPO और DG खान मोहम्मद अकमल, SP अंजुम कमाल, DSP CIA झंग नासिर नवाज शामिल हैं। इमरान खान पर फायरिंग केस की तफ्तीश में तनाज़ात पर तमाम तर जो अफसरान के अहम अरकान थे उनको तब्दील कर दिया गया। JIT सरबराह के साथ इख्तलाफात रखने वाले तमाम अरकान को तब्दील कर दिया गया है। महकमा दाखिला ने नए अरकान की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सहाफती तंजीम CPNE ने पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट 2022 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आज़ादी सहाफत और इजहार राय की आलमी दर्जा बंदी में 12 दर्जे तनज़ली हुई। सहाफ़ियों पर हमलों, मुकदमात, गिरफ्तारियों के 28 वाक़यात, 3 सहाफ़ियों अरशद शरीफ, अतहर मतीन और ज़ियाउर रहमान फारूकी को कत्ल कर दिया गया। सहाफ़ियों को शदीद सेंसरशिप का सामना है। सहाफ़ी और मीडिया इदारे मुख्तलिफ कार्रवाइयों का निशाना बने। सहाफती तंजीम CPNE ने पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट 2022 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आज़ादी सहाफत और इजहार राय की आलमी दर्जा बंदी में 12 दर्जे तनज़ली हुई। मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी की सूरत हाल इंतहाई मखदूश रही। आज़ादी सहाफत और आज़ादी इजहार को दबाव में रखने का सिलसिला भी जारी रहा। आज़ादी इजहार राय और मालूमात तक रसाई के हुकूक को दबाने की कोशिशों में मजीद इजाफा हुआ। पाकिस्तान आज़ादी सहाफत और आज़ादी इजहार की आलमी दर्जाबंदी में 12 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 157वें नंबर पर चला गया। सहाफ़ियों पर हमलों, मुकदमात और गिरफ्तारियों समेत जबरी नजरबंदियों, नामालूम फ़ोन कॉल्स, सोशल मीडिया ट्रोलिंग, जिस्मानी तशद्दुद और हिरासा करने के बेशुमार वाक़यात पेश आए। सहाफती जिम्मेदारियों की अदायगी के दौरान 3 सहाफ़ी अरशद शरीफ, अतहर मतीन, ज़ियाउर रहमान फारूकी का कत्ल हुआ, जबकि एक खातून सहाफ़ी सदफ नईम एक हादसे में जाँ बहक हुई। 28 से ज़ायद वाक़यात में 13 सहाफ़ी तशद्दुद का निशाना बने। 2 सहाफ़ियों के घरों पर हमले किए गए, जबकि 10 सहाफ़ियों को गिरफ्तारी और मुकदमात का सामना करना पड़ा। 3 ख़वातीन सहाफ़ियों को भी हिरासा किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि सहाफ़ियों को शदीद सेंसरशिप और दीगर पाबंदियों का सामना करना पड़ता रहा। सहाफ़ी और मीडिया इदारे अदम बर्दाश्त पर मबनी मीडिया मुखालिफ कार्रवाइयों का निशाना बने। कुछ बात की जाए मौसम की तो मरी गलियात में बर्फबारी ने हर शय को सफेदी में ढाम दिया। 2 फीट तक बर्फ से मुतादिद शाहराएं बंद हो गईं। रावलाकोट, जेहलम और नीलम वैली में वक्फे से बर्फबारी जारी है। कोयटा में शदीद सर्दी के बाइस नलकों में पानी जम गया। गैस का प्रेशर भी इंतहाई कम हो गया। कहीं गहरे बादल, कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी। गलियात, नथिया गली, अयूबिया में 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी से बिजली बंद हो गई। मरी नथिया गली रोड भी मुताद्दिद जगहों से बंद है। रावलाकोट, जहलम, नीलम वैली में वक्फे से बर्फबारी जारी है। एबटाबाद, बालाकोट और गिरदनवाह में बारिश, जबकि शोकरान और कागान वैली में बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। महकमे शहरात के मुताबिक बर्फबारी से लीपा, मोजी, रेशिया, शेर गली और लमनिया रेशनिया रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। कोयटा समेत शिमाली बलूचिस्तान में भी सर्दी की शदीद लहर बरकरार है। ज्यादा सर्दी क़िलात में पड़ी, जहां दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड किया गया। जो बर्फबारी जो है पहाड़ों पे हुई और कोयटा शहर में भी थोड़ा बहुत हुआ है, तो उसकी वजह से जो है सर्दी की शिद्दत में इंतहाई जो है इजाफा हो गया है। मौसम बहुत अच्छा है कोयटा का। अगर इसके साथ साथ हमें गैस फराहम की जाए जो कि इस वक्त कोयटा में नापेद है, तो इससे जो ना बहुत फ़ायदा होगा और इस मौसम को हम मज़ीद इंजॉय कर सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खदर में गंदुम बहरान पर अवाम सरापा एहतजाज है। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर सब डिवीजन यासीन में गंदुम बहरान के खिलाफ एहतजाज किया गया। ताउस के मुकाम पर यासीन रोड ब्लॉक कर दिया गया, दुकानें बंद करवा दी गई। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मिराज अली शाह से। जी मिराज, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं गजर के बलाई इलाका यासीन ने ताउस के मुकाम पर मौजूद हूँ।
वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान के लिए मुख्तस सब्सिडाइज गंदम की कोटे में जो कटौती की गई है, इस पर यहाँ पर खुराक की किल्लत पैदा हो गई है, जिस बात से आज हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर जमा हो गए हैं। ये गिलगित यासीन जो मेन शहरा है उसको बंद किया है और लोग एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पर जो मुजाहिरीन है इनका मुतालिबा है कि वफाकी गवर्नमेंट जल्दी से बेशतर गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो गंदम का कोटा है उसको फिलफौर बहाल करे। जो मौजूदा कोटा यहाँ पर जो फराहम की जा रही है ये इन लोगों के लिए नाकाफी है। तो लोग इस सिलसिले में हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी कर रहे हैं और हुकूमत से गंदम देने का मुतालबा कर रहे हैं। नारेबाजी की जा रही है और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि हमारा कोटा हमें दिया जाए। मिराज अली शाह, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में तरक्याती और मुरम्मती कामों में मुबैना करप्शन सामने आ गई। नॉर्थ नाजिमाबाद में सड़कों का गैर मियारी बेचवक काम जारी है। इलाका मकीनों का कहना है जिस तरह नाकस मटीरियल से मुरम्मती काम हो रहा है ये सड़कें चंद हफ्तों में तबाह हो जाएंगी। मजीद जानते हैं काशिफ हुसैन से। काशिफ, बताइएगा क्या सूरत हाल है और क्या करप्शन सामने आई? जी, कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ब्लॉक एच और जी के दरमियान की सड़क है, हाशिम रजा रोड इसको कहा जाता है। इलाका मकीनों के मुताबिक तकरीबन 10 साल तक ये सड़क टूट फूट का शिकार रही। मेरे अकब में नाले की दीवारें आपको बता रही होंगी कि इस सड़क का क्या कोई पुरसाने हाल नहीं था। नाला तकरीबन मुनदिम हो चुकी है, उसकी दीवारें, नाला बिल्कुल ओपन हो चुका है जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर चौक हुआ है। इस हालात के अंदर इस सड़क की पेवंदकारी की जा रही है और अफसोस की बात यह है कि वर्ल्ड बैंक के माली मावनत से इस सड़क की अस्तरकारी की जा रही है। इलाका मकीनों ने इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तकरीबन 20 से 30% के जो इसके जो इलाका था, इस सड़क का हिस्सा था, सिर्फ उस पर पेवंदकारी की गई है। सड़क का अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त किसी किस्म की पेवंदकारी से बिल्कुल महरूम है। इलाका मकीनों का सिंध हुकूमत से यही मुतालबा है कि अगर ये खुदारा वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर इस तरह के प्रोजेक्ट करने तो इसके अंदर कम अज़ कम मयार के ऊपर जो है समझौता ना किया जाए, ताकि इस पैसे का जो बोझ है वो आवाम पर ना पड़े और जिस मकसद के लिए सड़क तामीर की जा रही है वो मकसद हासिल किया जा सके। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने फेल की मसम्मत के लिए अल्फाज काफी नहीं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा आज़ादी इजहार को दुनिया भर के 1.5 अरब मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये नाकाबिले कबूल है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने फेल की मसम्मत के लिए अल्फाज काफी नहीं है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा आज़ादी इजहार को दुनिया भर के 1.5 अरब मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये नाकाबिले कबूल है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।